ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र कल राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 6 मार्च को पेश किया जाएगा बजट। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित कक्षा 12वीं की मुख्य परीक्षा कल से और कक्षा 10वीं की परीक्षा 2 मार्च से शुरू होगी। भाजपा किसान मोर्चा ने सरगुजा जिले के भटगांव में किसान आक्रोश रैली निकाली। मोर आवास मोर अधिकार अभियान के तहत भिलाई 3 में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने की कोशिश। और शिशुओं के स्वास्थ्य और पोषण की बेहतर देखभाल के लिए प्रदेश में आज से शिशु संरक्षण माह शुरू। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र कल 1 मार्च से शुरू हो रहा है। 24 मार्च तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल 14 बैठकें होंगी। सत्र की शुरुआत कल 1 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत ने आज पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि राज्यपाल के अभिभाषण का दूरदर्शन और आकाशवाणी से सीधा प्रसारण किया जाएगा। 3 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर सदन में चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट सोमवार 6 मार्च को दोपहर 12:30 बजे पेश करेंगे। इस बजट भाषण का भी दूरदर्शन और आकाशवाणी से सीधा प्रसारण किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉ महंत ने बताया कि विधानसभा से संबंधित सूचना और आंकड़े तुरंत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। इस मोबाइल ऐप को कल लॉन्च किया जाएगा। इसमें बजट की संपूर्ण जानकारी के साथ ही राज्यपाल का अभिभाषण और सभा की कार्यवाही से संबंधित जानकारी तथा प्रश्नोत्तरी भी उपलब्ध होगी। इस बीच नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा है कि बजट सत्र के दौरान विपक्ष द्वारा प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति और भ्रष्टाचार सहित कई ज्वलंत मुद्दों पर राज्य सरकार से जवाब मांगा जाएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन के आसपास के क्षेत्र में आगामी बजट सत्र के दौरान 1 से 24 मार्च के बीच धारा 144 लागू रहेगी। जिला कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने बताया कि विधानसभा भवन में शासकीय कार्य सुचारू रूप से शांतिपूर्वक संपन्न कराए जाने के दृष्टिकोण से जिला प्रशासन द्वारा सभा समारोह प्रदर्शन जुलूस और अन्य प्रकार के प्रदर्शनों के लिए 1 से 24 मार्च तक इस क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित कक्षा 12वीं की मुख्य परीक्षा कल 1 मार्च से और कक्षा 10वीं की परीक्षा 2 मार्च से शुरू हो रही है। 12वीं की परीक्षा 31 मार्च तक और 10वीं की परीक्षा 24 मार्च तक चलेगी। परीक्षा का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक रहेगा। वहीं शारीरिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि परीक्षा भी कल से शुरू होगी। मंडल के सचिव ने बताया कि प्रवेश पत्र मंडल की वेबसाइट पर जारी किए गए हैं। जिन परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं वे अपना रोल नंबर अथवा नाम और पिता का नाम प्रविष्ट कर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इस बीच मंडल द्वारा परीक्षा से पूर्व विद्यार्थियों पालकों और शिक्षकों की समस्या के निराकरण के लिए हेल्पलाइन शुरू की गई है। टोल फ्री नंबर 1800-233-4363 पर सुबह 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक संपर्क किया जा सकता है। भाजपा किसान मोर्चा द्वारा सरगुजा जिले के भटगांव में किसान आक्रोश रैली आयोजित की गई। इस रैली को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के पैसों से धान खरीदकर वाहवाही लूट रही है। 1 लाख से अधिक किसानों ने सिंचाई पंपों में बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किए हैं, लेकिन सरकार किसानों को बिजली तक नहीं दे पा रही है। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने मोर आवास मोर अधिकार अभियान के तहत आज भिलाई 3 में मुख्यमंत्री निवास और पीएचई मंत्री के आवास का घेराव करने की कोशिश की। इससे पहले भाजपा द्वारा मंगल भवन के पास आमसभा का आयोजन किया गया। इसके बाद सांसद विजय बघेल, प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा और भिलाई जिलाध्यक्ष ब्रिजेश बिचपुरिया की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने के लिए रवाना हुए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं को भिलाई 3 कॉलेज के पास रोक दिया। भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झूमाझटकी भी हुई। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की।
शिशुओं के स्वास्थ्य और पोषण की बेहतर देखभाल के लिए प्रदेश में आज से शिशु संरक्षण माह शुरू हो गया है। 31 मार्च तक चलने वाले इस माह के दौरान 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए का प्रोफिलैक्टिक डोज पिलाया जाएगा। साथ ही 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को आयरन और फॉलिक एसिड सिरप वितरित की जाएगी। शिशु और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के उपसंचालक डॉक्टर VR भगत ने बताया कि शिशु संरक्षण माह के दौरान 6 माह से 5 साल तक के बच्चों को मितानी ने घर घर जाकर सप्ताह में 2 बार IFA सिरप पिलाएंगी। वहीं 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की खुराक भी दी जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय और राज्य शासन द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया में दिव्यांग और थर्ड जेंडर समूह के नागरिकों की भागीदारी बढ़ाए जाने के लिए रायपुर में संवाद सेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में दिव्यांगों और थर्ड जेंडर के कल्याण के लिए काम करने वाले NGO, समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों तथा थर्ड जेंडर समुदाय के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने दिव्यांगों और थर्ड जेंडर के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी दी। उन्होंने प्रदेश में आगामी चुनाव में दिव्यांगों और थर्ड जेंडर की 100% सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए सभी वर्गों से सहयोग की अपील की। वहीं उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय अग्रवाल ने आयोग द्वारा तैयार कराए गए सक्षम ऐप के बारे में बताया कि मतदान के दिन व्हील चेयर पिक एंड ड्रॉ फैसिलिटी के लिए दिव्यांग मतदाता आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग के नए निर्देशों के अनुसार अब 80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ मतदाता और 40% से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं को डाक मतपत्र की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। प्रदेश में वर्तमान में करीब 1.5 लाख पंजीकृत दिव्यांग मतदाता और तृतीय लिंग के रूप में चिन्हांकित 811 मतदाता हैं। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। रायपुर में रहने वाले जाने माने साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को प्रतिष्ठित पैन अमेरिका नाबाको अवार्ड फॉर अचीवमेंट इन इंटरनेशनल लिटरेचर से सम्मानित किया गया है। श्री शुक्ल पहले भारतीय लेखक हैं जिन्हें इस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के रायपुर शहर जिलाध्यक्ष जयंती पटेल ने पार्टी की जिला कार्यकारिणी घोषित कर दी है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने दुर्ग जिले में पद्मनाभपुर थाने का शुभारंभ किया। दुर्ग जिले के पाटन क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत पतोरा की सरपंच अंजिता साहू का चयन स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान के लिए हुआ है। 4 मार्च को दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्वारा उन्हें सम्मानित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में रायपुर के BTI मैदान में कल से 6 दिवसीय महिला मड़ई शुरू हो गई है। इस मड़ई में प्रदेश के सभी जिलों के महिला स्व सहायता समूहों और महिला उद्यमियों द्वारा निर्मित सामग्रियों के 66 स्टॉल लगाए गए हैं। महासमुंद जिले के कोमाखान थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम छुई डबरी स्कूल के 3 शिक्षकों को छात्राओं के साथ आपत्तिजनक व्यवहार करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जांजगीर चांपा जिले की बलौदा पुलिस ने फर्जी पुलिसकर्मी बनकर वसूली करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सूरजपुर जिले के कमलपुर रेलवे स्टेशन में लाइफ लाइन एक्सप्रेस ट्रेन में निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार और सर्जरी शिविर के दौरान नेत्र विशेषज्ञों द्वारा मोतियाबिंद से पीड़ित 70 मरीजों का सफल ऑपरेशन किया गया। भारतीय सेना के सीमा क्षेत्र में तोपखाना में पदस्थ हवलदार सुखराम साहू को उनके मुंगेली जिले में स्थित गृहग्राम रामगढ़ में अंतिम विदाई दी गई। कुछ दिन पहले तबीयत बिगड़ने के कारण जवान को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां कल उनकी मृत्यु हो गई थी। पेयरिंग रैक के विलंब से चलने के कारण कल 1 मार्च को योग नगरी ऋषिकेश से रवाना होने वाली योग नगरी ऋषिकेश पुरी उत्कल एक्सप्रेस रद्द रहेगी। Y20 समिट के तहत मुंगेली के पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र कॉलेज में युवाओं के लिए निबंध और पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर स्वास्थ्य मंत्री के निवास का घेराव किया।
कोंडागांव जिले में कल से निशा जात्रा से मेले मड़ई की शुरुआत हो गई है। इस दौरान जिला प्रशासन द्वारा मेले में लोगों को शासकीय योजनाओं की जानकारी देने के लिए विभागीय प्रदर्शनी लगाई गई है। साथ ही ग्रामीणों के उत्पाद और शिल्पकारों के लिए अस्थायी दुकानों की व्यवस्था की गई है। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र में ग्राम केरता के पास हाथी के हमले से एक युवक की मौत हो गई। सक्ती जिले के ग्राम पासीन के पास ट्रैक्टर में मिट्टी लोडिंग के दौरान मिट्टी के धसकने से ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार पिकअप के अनियंत्रित होकर पलट जाने से उसमें सवार 10 मजदूर घायल हो गए, जिनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जाती है। वहीं बलरामपुर जिले के ग्राम परसा पानी के पास 2 वाहनों के बीच हुई टक्कर में एक बच्ची समेत 9 लोग घायल हो गए। इनमें से गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों आंखों में मोतियाबिंद से उपजे अंधत्व को दूर करने में धमतरी जिले ने कामयाबी हासिल कर ली है। धमतरी में अप्रैल 2022 में सर्वेक्षण के दौरान मिले दोनों आंखों में मोतियाबिंद वाले 223 मरीजों का जिला अस्पताल में सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया गया। बेमेतरा जिले की चंदनू पुलिस चौकी के अंतर्गत ग्राम खमरिया में विषाक्त भोजन खाने से 9 लोग बीमार हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में बिलाईगढ़ पुलिस ने टुंडरी पुल के पास एक वाहन से 19 पैकेट गांजा बरामद किया है। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और भारतीय टीम ने यूएई दुबई में आयोजित बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया है। विजेता टीम में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल के खिलाड़ी ईशान भटनागर भी शामिल थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र कल राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 6 मार्च को पेश किया जाएगा बजट। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित कक्षा 12वीं की मुख्य परीक्षा कल से और कक्षा 10वीं की परीक्षा 2 मार्च से शुरू होगी। भाजपा किसान मोर्चा ने सरगुजा जिले के भटगांव में किसान आक्रोश रैली निकाली। मोर आवास मोर अधिकार अभियान के तहत भिलाई 3 में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने की कोशिश। और शिशुओं के स्वास्थ्य और पोषण की बेहतर देखभाल के लिए प्रदेश में आज से शिशु संरक्षण माह शुरू। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।